आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। प्रदेश में हुआ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को बताया जन आंदोलन। प्रदेश के इंदौर जिले के तिल्लौर खुर्द गांव की महिलाओं ने कहा, मिशन से आया बदलाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच जिले के जावद से 133 उद्योगों को औद्योगिक भूखंडों के आशय पत्र प्रदान किए और भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज से 14 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री चौहान अब से कुछ देर बाद हरिद्वार की संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार और उस्मानाबाद की संस्था भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को महात्मा गांधी सम्मान प्रदान करेंगे। इस सम्मान के तहत 10 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका दी जाएगी। अलंकरण के बाद राम रहीम भजन संध्या भी होगी। इस अवसर पर मुरैना, शिवपुरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में ग्राम सभाओं के साथ ही मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए जन आंदोलन करार दिया है। जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नल के पानी की गुणवत्ता और इसकी आपूर्ति तथा योजना से संबंधित सवालों के जवाब के लिए जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ पानी और पानी की कमी वैश्विक मुद्दे हैं। उन्होंने भारत के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। गौरतलब है कि प्रदेश के 51,585 गाँव में से 3,395 गाँव हर घर जल ग्राम हो चुके हैं। इंदौर के तिल्लौर खुर्द ग्राम की पानी समिति की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि घर में जल उपलब्ध होने से अब उन्हें पेयजल की समस्या से निजात मिली है। गांव तिल्लौर खुर्द की पानी समिति के सदस्यों ने बताया कि अब उनके गांव में सुरक्षित और साफ पानी उपलब्ध है। पानी समिति की सदस्य ज्योति पाटीदार ने कहा कि उनका और उनके परिवार का जीवन अब सुगम हुआ है। मेरा नाम ज्योति पाटीदार है। पानी की वजह से पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, सब काम रुक जाता था, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते थे, नौकरी वाले भी टाइम पे नहीं जा सकते थे और अब सब दिक्कत मिट गई है। पानी समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि पानी की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण से गांव में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। गांधी जयंती पर जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए प्राधिकरण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक हैं, जिसमें दलितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाली सेवाएं भी शामिल हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 133 उद्योगों को औद्योगिक भूखंडों के वर्चुअल माध्यम से आशय पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने नीमच जिले के जावद से जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और औद्योगिक नीति तथा निवेश विभाग के उद्योगों को यह पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जावद से 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और सतना जिले की रैगांव, अलीराजपुर जिले की जौवट और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सतना जिले की रैगांव विधानसभा में मतदाता की सुविधा हेतु 48 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि नवीन केंद्रों सहित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 313 हो गई है। वहीं खंडवा जिले में लोकसभा उपचुनाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को 5 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे खंडवा संवाददाता ने जानकारी दी है कि इसके लिए 49 मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। जिला न्यायालय भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के तहत सभी के लिए न्याय की भावना को साकार करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज से 14 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान चलाएगा। प्राधिकरण इन कार्यक्रमों से लोगों को विभिन्न प्रकार के छोटे प्रकरणों के संबंध में विधिक सेवा कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी देगा। इसी क्रम में आज जिला न्यायालय में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गरीब और असहाय को न्याय मिल सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 89 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की दर 0.81% रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.86% हो गई है। कल 25,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गांधी जयंती के अवसर पर सतना जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। देवास जिले में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। सीधी जिले में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती पर सागर शहर में कई स्थानों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया और धार जिले में आजादी के अमृत महोत्सव में आज विधिक साक्षरता शिविर और मेला का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश और धार जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश जोशी ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं मंदसौर के साथ अन्य जिलों में भी विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को बताया जन आंदोलन। प्रदेश के इंदौर जिले के तिल्लौर खुर्द गांव की महिलाओं ने कहा, मिशन से आया बदलाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच जिले के जावद से 133 उद्योगों को औद्योगिक भूखंडों के आशय पत्र प्रदान किए और भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज से 14 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।